हरियाणा आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गोहाना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी रैली करेंगे। विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। एक रैली से 3 जिलों की विधानसभा सीटों को साधने की कोशिश। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। एक रैली से 3 जिलों की विधानसभा सीटों को साधने की कोशिश। तो एक रैली से 3 जिलों की विधानसभा सीटों को साधने का पूरा प्रयास किया जाएगा। और देखिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा की धरती पर आने वाले हैं और गोहाना में ही रैली क्यों है, इस पर नजर डाल लेते हैं। पहली बार कमल खिलाने पर फोकस। जाट वोटर्स को रिझाने की तैयारी। 22 विधानसभा सीटों पर नजर। खरखोदा, गन्नौर, सफीदो, बड़ौदा, सोनीपत सीट पर सीधा असर। सोनीपत के पड़ोसी जिलों पर भी नजर। पानीपत, जींद, रोहतक को साधने की कोशिश। लोकसभा चुनाव में भी गोहाना में कर चुके हैं एक रैली और पहली बार कमल खिलाने पर फोकस। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुनील जिंदल जुड़ गए हैं। सुनील, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा की धरती पर आने वाले हैं, गोहाना में रैली करते हुए नजर आएंगे। तमाम दिग्गज भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। क्या कुछ तैयारियां? बिल्कुल, देखिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोहाना में पहुंचेंगे, चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। करीब 11:30 बजे के आसपास वो गोहाना पहुंचेंगे। रैली को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बात पे तो देखिए, 22 विधानसभा की ये रैली रखी गई है, जिसमें सोनीपत लोकसभा, रोहतक लोकसभा, करनाल की 4 विधानसभा क्षेत्रों के लिए रैली की गई है। और फिर यहाँ 25 से 30 हजार लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है, जिसमें 8 सेंटर बनाए गए हैं और वाटर प्रूफ टेंट लगाया गया है। 15 से ज्यादा पुलिस कर्मचारियों की ड्यूटी भी यहाँ लगाई गई है। इसका पूरा इंतजाम किए गए हैं। और कहीं ना कहीं देखिए, हार्टलैंड बेल्ट है ये सोनीपत, तो उन वोटरों को कहीं ना कहीं लोभाने की कोशिश की जाएगी। क्या चुनावी वादे करके जाते हैं, क्या वादा करते हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं गोहाना और बड़ौदा में जो है इस बार कमल खिलाने को लेकर ओंकार बढ़ेंगे। इससे पहले भी जब नरेंद्र मोदी आए थे, कमल सोनीपत में कमल खिलाने की बात कही थी। अब एक बार फिर जो है गोहाना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। तो अभी देखिए, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है और 11 बजे के आसपास का समय रखा गया है। तो अब देखना यह है कि जो चुनावी रैली को संबोधित करेंगे तो उस दौरान जो है वो किस तरह का अपना जो संबोधन है उसमें देते हैं, किस तरह के। बिल्कुल सुनील, आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल। देखिए, गोहाना में पीएम मोदी आने वाले हैं और हालांकि आज जिस तरह से आपने जानकारी भी दी है कि चुनावी रैली को लेकर तमाम तैयारियां कर ली गई हैं, लेकिन यहां पर एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि किन किन जिलों को साधने का पूरा प्रयास किया जाएगा एक ही रैली से, और इस बीच लोगों का कैसा रिस्पॉन्स इस बार मिलने वाला है? बिल्कुल, देखिए, अगर जिलों की बात करें तो सोनीपत, पानीपत और रोहतक लोकसभा जो क्षेत्र आते हैं इसमें, क्योंकि सोनीपत में 9 विधानसभा है, पानीपत में 9 विधानसभा है, और जो करनाल लोकसभा क्षेत्र में आती है, जो माफ कीजिएगा, तो पानीपत की जो 4 विधानसभा सीटें आती हैं, क्योंकि 22 विधानसभा जो सीटें हैं उनके लेकर ये रैली रखी गई है। और कहीं ना कहीं जो उत्साह की बात करें तो बीजेपी कार्यकर्ताओं में पिछले लगातार 1 सप्ताह से भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। रैली तैयारियों को लेकर लगातार जायजा ले रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं और लोगों ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचने की अपील भी कर रहे हैं। और काफी उत्साह भी यहाँ देखने को मिलता है, क्योंकि इससे पहले लोकसभा के चुनाव के दौरान भी प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचे थे और अब भी जो है विधानसभा चुनाव में भी जो है गोहाना पहुंच रहे हैं। तो बीजेपी कार्यकर्ताओं में जरूर उत्साह है। और 25 से 30 हजार लोगों के बैठने की व्यवस्था यहाँ की गई है, वाटर प्रूफ टेंट लगाया गया है, बिजली पानी की किसी को कोई दिक्कत ना हो, गर्मी से किसी को परेशानी ना हो, तो पूरी तमाम व्यवस्था जो है वो कर दी गई है। और जो अगर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम जो है यहाँ किए गए हैं, क्योंकि जहाँ रैली स्थल बनाया गया है वहाँ जो हाईवे पड़ता है ये रोहतक पानीपत हाईवे है। और इसके अलावा अगर वहाँ वन वे को जो है जो वन वे है हाईवे है उसको एक तरफ का रास्ता जो है वन वे कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं काफी उत्साह है कार्यकर्ताओं में, लोगों में। और आने वाला ये अब देखना ये है कि जब प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचेंगे तो किस तरह का संबोधन यहाँ करते हैं और किस तरह की वो अपने भाषण में जो है
लोगों को लुभाने की यहाँ को कोशिश करते हैं या वादे करते हैं। ये जरूर आने वाला समय बताएगा कि उससे जो कितना फर्क जो है चुनावी जो चुनाव वोटर होगा उससे कितना असर देखने को पड़ेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रही है। विधानसभा सीटों को साधने का पूरा प्रयास लगातार किया जा रहा है और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब हरियाणा की धरती पर आने वाले हैं, क्योंकि चुनावी समय चल रहा है और तमाम वोटर्स को साधने का पूरा प्रयास किया जाएगा, जनता को लुभाने का पूरा प्रयास किया जाएगा, साथ ही चुनावी जो वादे हैं उन पर भी बात की जाएगी।